साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर। बात होगी इसमें तमाम पहलुओं पर, जिसमें कहां होगी बारिश, कैसा रहेगा मौसम, कैसी रहेगी वायु की गुणवत्ता, तमाम पहलुओं पर होगी चर्चा। फिलहाल शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। आइए देखते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है आपके स्क्रीन पर अरुणाचल प्रदेश से, जहां कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। गांगे पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती हैं काफ़ी तेज़ हवाएं। आगे बढ़ेंगे हम और अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड से आ रही है, जहां कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान से है, जहां 4 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम पारा। आगे बढ़ेंगे हम और अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है। तो इस प्रकार की यहां पर मिली जुली बड़ी खबरें। आगे बढ़ेंगे हम और अब मौसम अलर्ट देखते हैं कि क्या कह रहा है। भारतवर्ष का नक्शा आपके स्क्रीन पर नजर आएगा, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा। देखते हैं कि वहां पर क्या हमें देखने के लिए मिलता है। हालांकि अधिकतम हिस्सा हरे रंग से दिखाई दे रहा है, जहां पर कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, और गांगी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, झारखंड और मैक्सिमम इसमें अधिकतम हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट के ही राज्य हैं, तो यहाँ पर सभी जगह जो है गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावना है, हल्की हल्की बारिश। जबकि अरुणाचल प्रदेश की यदि बात करें तो यहाँ पर बर्फबारी की भी ज़रूरत है और अब जो है बर्फबारी की भी आवश्यकता जो है दिखाई दे रही है, और यहाँ पर कुछ बारिश भी की संभावना नज़र आ रही है। इसलिए यहाँ पर नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार का मौसम अलर्ट। और अब देखते हैं मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। अगले 2 दिनों तक जो मौसम का पूर्वानुमान रहने वाला है उस पर नज़र डालते हैं। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की। सबसे पहले बात करें तो कई जगह बारिश की संभावना यहाँ पर है। अब हम गिलगित, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो इन सभी जगह पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि हम पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान इन सभी उत्तरी राज्यों का जो इस समय आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर कई जगह बरसात और कहीं कहीं बारिश की संभावना है। अब बात करें गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना जो है नज़र आ रही है। जबकि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और सभी जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य यदि देखें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना नज़र आ रही है। अब हम नज़र डालते हैं दक्षिण की तरफ। हम देखें तो अंडमान और निकोबार में देखें कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि तेलंगाना, भीतरी कर्नाटका, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश फिलहाल नजर नहीं आ रही है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में देखें कहीं कहीं बारिश की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। जबकि बाकी जो हिस्सा नजर आ रहा है वहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है, जिसमें राजस्थान है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के इलाके, तो यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। अब देखते हैं कि तापमान का मौसम की चाल जो है वो क्या रही है। तो यहाँ पर उत्तरी राज्यों की बात करें तो गिलगित, लद्दाख में देखें आप, हिमाचल में देखें, उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी यहाँ पर दर्ज की गई है। जबकि अधिकतम इन सभी राज्यों में आप देखें तो यहाँ पर जो है बारिश दर्ज की गई है। इस प्रकार की मौसम की चाल पिछले 24 घंटे में हमें देखने को मिली है। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के भी स्थान शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। देखिए गुजरात आपके स्क्रीन पर है, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर जो है लगातार पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। इस वजह से मौसम की चाल कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम यहाँ पर मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में दूरदर्शन किसान पर। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। इस सेगमेंट में हम अपने बात करेंगे तापमान के हाल की, जिसमें हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करते हैं। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर तापमान का हाल अब नजर आने जा रहा है। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर। शुरुआत करेंगे हम न्यूनतम तापमान से। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहां पर सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ कच्छ और सौराष्ट्र के भी इलाके इसमें शामिल हैं। कुछ इस प्रकार का न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है, जो आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देखा। आगे बढ़ेंगे हम और अब न्यूनतम तापमान में यदि हम बात करें, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का इलाका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, सभी राज्य यहाँ पर शामिल हैं। ये न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। इस प्रकार का न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। अब बिहार की बात करें तो यहाँ पर जो है सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जबकि अभी हम न्यूनतम तापमान पर चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम और अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर है उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही असम और मेघालय। यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जो इस समय आपने अपने स्क्रीन पर देखा। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा का इलाका और मराठवाड़ा। इन सभी इलाकों में न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अब आपके स्क्रीन पर पश्चिमी राजस्थान का गंगानगर शहर दिखाई दे रहा है, जहां सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में, जो कि 7.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो ये न्यूनतम तापमान की बात की हमने और अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की। शुरुआत करते हैं गिलगित, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह और उत्तराखंड से। तो इन सभी जगह अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। इस प्रकार का तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर हिमाचल प्रदेश नज़र आ रहा है, जहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम अधिकतम तापमान में अब बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर संपूर्ण राजस्थान का इलाका है, पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ और राजधानी दिल्ली है। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं अधिकतम तापमान में अब हम बात करते हैं। इसमें समूचा उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान की बात करें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब पूरे नॉर्थ ईस्ट की यहाँ पर लगभग बात करें, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल और नागालैंड की साथ साथ असम भी है। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। इन सभी राज्यों का ये यहाँ पर रहा। अब आपके स्क्रीन पर रायलसीमा का अनंतपुर शहर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर अधिकतम तापमान सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में, जो कि 41.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। इसके साथ अब हम एक ग्राफिक लेकर आए हैं जिसमें तमाम शहरों के तापमान का हाल है, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल होगा। आइए देखते हैं। आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल था। इसी के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं
1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का इस कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और इस सेगमेंट की शुरुआत करेंगे AQI से, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक। तमाम शहरों को हम यहाँ पर लेकर आएंगे और देखते हैं कि उनकी वायु की गुणवत्ता किस प्रकार रही है। आपके स्क्रीन पर वायु गुणवत्ता नजर आ रही है, आइए देखते हैं। सबसे पहला शहर आ रहा है राजधानी दिल्ली, जहाँ पर 99 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में है। हाल ही में जो बारिश हुई है उससे काफ़ी AQI में फ़र्क पड़ा है। पुणे की बात करें 119 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। अगले शहर का रुख करते हैं। अगला शहर है आर्थिक राजधानी मुंबई, 178 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। अगले शहर का रुख करते हैं कोलकाता, जहाँ पर 203 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। अगले शहर की तरफ बढ़ते हैं जो कि लखनऊ है, जहां पर 178 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में दिखाई दे रही है। अगला शहर है पटना, जहां पर 314 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि खराब श्रेणी में है। आगे देखते हैं। अगला शहर है हैदराबाद, जहां पर 98 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में नजर आ रही है। अगला शहर है अहमदाबाद, जहां पर 94 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, ये भी अच्छी श्रेणी में नजर आ रही है। तो ये देखिए आपने वायु की गुणवत्ता, तमाम शहरों को हम यहाँ पर लेकर आए थे। अब आगे बढ़ते हैं हम अपना पर्यटन पूर्वानुमान के साथ। देखते हैं सबसे पहला शहर कौन सा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की यहाँ पर हम बात करें तो सोमवार से लेकर बुधवार तक आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि हल्की बदली छाई रहेगी, जबकि गुरुवार को बर्फबारी की भी संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 1 और 2 डिग्री तक दिखाई दे रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान -9 तक ज़्यादा दिख रहा है। बुधवार को -6, गुरुवार को -3। पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल यहाँ पर मौसम आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान गुलमर्ग का। अगले शहर का रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का मनाली। आप देख रहे होंगे कि सोमवार को जो है बर्फबारी की संभावना, मंगलवार को मौसम साफ नजर आ रहा है, जबकि बुधवार और गुरुवार को बारिश होती हुई दिखाई दे रही है, संभावना बनी हुई है। अधिकतम तापमान बात करें तो 14 डिग्री 12-13 के आसपास, जबकि न्यूनतम 0 तक जा सकता है और 2 डिग्री बुधवार और गुरुवार को नजर आ रहा है। इस प्रकार का मनाली का पर्यटन पूर्वानुमान है जो आपने अभी देखा। अगला शहर है उत्तराखंड का नैनीताल। सोमवार और मंगलवार को जो है धूप खिली हुई नज़र आ रही है, मौसम साफ, जबकि बुधवार और गुरुवार को हल्की बदली दिखाई दे रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 23-26, जबकि बुधवार और गुरुवार को जो है 27 डिग्री तक संभावना नज़र आ रही है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 से 7 के बीच बने रहने की संभावना इस समय स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान नैनीताल का। आगे बढ़ेंगे। अगले शहर का रुख करते हैं पंजाब का अमृतसर। अगला शहर है जहां पर सोमवार को मौसम साफ नजर आ रहा है, धूप खिली हुई है, जबकि उसके बाद मंगलवार से लेकर गुरुवार तक हल्की बदली छाई रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 19, उसके बाद मंगलवार को 20 और फिर बुधवार और गुरुवार को 22 डिग्री तक रहने की संभावना। न्यूनतम तापमान 7, 8 और 10 तक जाने की संभावना गुरुवार तक। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है अमृतसर का। आगे बढ़ेंगे हम और अगले शहर का रुख करते हैं माउंट आबू। राजस्थान के इस शहर की बात करें तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन यहाँ पर मौसम साफ नजर आ रहा है, धूप खिली दिखाई दे रही है। अधिकतम तापमान 20 और 21-22 के आसपास दिखाई दे रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 6 और 7 तक बने रहने की संभावना नजर आ रही है। अब हम अगले शहर का रुख करेंगे। ये आपने देखा माउंट आबू का पर्यटन पूर्वानुमान। अगला जो शहर है वो है अरुणाचल प्रदेश का तवांग, जहां पर आप स्क्रीन पर देखें तो सोमवार से लेकर बुधवार तक बर्फबारी नजर आ रही है होने की संभावना, जबकि गुरुवार को बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान आप देखें 8, 9 और 10 के आसपास दिखाई दे रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 1 डिग्री पर नियत है, जबकि गुरुवार को -1 होने की भी संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इस प्रकार जो है अगले 4 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान। अगला शहर है गोवा का पणजी। सोमवार को हल्की बदली छाई रहने की संभावना, उसके बाद मौसम साफ नजर आ रहा है। मंगलवार से गुरुवार तक धूप खिली रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33-34 के आसपास है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान है पणजी शहर का, जो इस समय आपने अपने स्क्रीन पर देखा। आगे बढ़ेंगे हम और अब रुख करते हैं अगले शहर का, दक्षिण का रुख करेंगे हम। केरल के कोट्टायम की बात करते हैं। सोमवार से लेकर गुरुवार तक आप देख रहे हैं धूप खिली हुई नजर आ रही है, यानी मौसम साफ रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 37 डिग्री पर
चारों ही दिन नियत बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 23 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो इस प्रकार का कोट्टायम का मौसम अगले 4 दिनों तक रहने की संभावना है। पर्यटन की दृष्टि से हम ये आपके लिए अपडेट एक लेकर आए। आगे बढ़ेंगे और अगले शहर का रुख करते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। सोमवार से लेकर गुरुवार तक हल्की बद्दी छाई रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 33 डिग्री पर नियत है, जबकि गुरुवार को 34 होता हुआ नजर आ रहा है। न्यूनतम तापमान 25 पर नियत बना हुआ है। तो इस प्रकार का जो 4 दिनों का मौसम है वो यहाँ कन्याकुमारी का आप देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम और अब अपने इस कार्यक्रम में अगले शहर की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश का अमरावती, जहां पर धुंध छाई रहने की संभावना नजर आ रही है। सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन आपको धुंध दिखाई दे रही होगी, संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री पर नियत है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री पर नियत बना हुआ है। कुछ इस प्रकार का अगले 4 दिनों तक मौसम रहने की संभावना है अमरावती की, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम आज जो आपके लिए लेकर आए हैं वो खेती किसानी। उसमें किस प्रकार से आप खेती करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, उसमें हम आपके लिए जो लेकर आए हैं। क्योंकि चूंकि बदलता मौसम है, इसमें किस प्रकार से आपको अपनी फसल का जो है ध्यान रखना है और किन बातों पर विशेष ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। कोंकण में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में किसान तैयार काजू की तुड़ाई कर लें और तरबूज की तुड़ाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ चना, लोबिया और कड़वा वाल की कटाई भी करते रहें। कोंकण में ही धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर जलस्तर बनाए रखें। इसके अलावा यहाँ मूंगफली में सिंचाई करें। कोंकण के किसान इस समय काजू और नारियल के नए पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए जाली से छाया दें। मध्य महाराष्ट्र के किसान तैयार फलों की जल्द से जल्द तुड़ाई करें और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। यहीं इस समय चना, मक्का, कुसुम और रबी ज्वार की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ पछेती खरीफ प्याज की खुदाई करें। मध्य महाराष्ट्र में ही किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए गन्ना, सब्जियों और पछेती गेहूं में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मराठवाड़ा के किसान जल्द से जल्द तैयार गेहूं, चना और ज्वार की कटाई करें और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। यहीं तैयार हल्दी की खुदाई करें और उसे खुले में न रखें। मराठवाड़ा में ही सब्जियों और बागों में छोटे पौधों को सहारा दें। विदर्भ में तैयार गेहूं, अलसी, चना और कुसुम की जल्द से जल्द कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार सब्जियों और फलों की तुड़ाई भी जल्द से जल्द कर लें। विदर्भ में इस समय मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली, तिल और सूरजमुखी में खाली जगहों को भरने का काम करें। यहीं ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई जारी रखें। इसके अलावा धान के खेतों में 3 से 5 सेंटीमीटर जलस्तर बनाए रखें। विदर्भ में ही चना, ग्रीष्मकालीन मूंगफली, सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। तो ये देखिए आपने हमारी महाराष्ट्र पर आधारित रिपोर्ट। अब हम यहाँ से रुख करते हैं अपनी आज की फसल का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं बेबी कॉर्न। वैसे तो मक्का जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो चुकी फसल है, इसका एक रूप है बेबी कॉर्न, जो कि बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि साल भर इसकी उपज ली जा सकती है। इसके साथ ही हमें जो हमारे पशु हैं उनके लिए एक अच्छा चारा भी मिल पाने की संभावना बनी रहती है। तो कितनी लाभदायक है और किन बातों का विशेष इसमें ध्यान रखना है, आइए देखते हैं एक वैज्ञानिक रिपोर्ट। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर
20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। तो ये देखिए आपने बेबी कॉर्न पर आधारित हमारी रिपोर्ट, और अब हमारा ये कार्यक्रम जो है बस समाप्ति की ओर है। आप हमारे सभी कार्यक्रम जो है YouTube पर बहुत ही सरलता के साथ देख सकते हैं। डीडी किसान का चैनल वहाँ पर भी उपलब्ध है और आप हमारा ये कार्यक्रम भी वहाँ देख सकते हैं। तमाम पहलुओं पर आपने आज हमारे साथ चर्चा की। आपके स्क्रीन पर फिलहाल एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन कर सकते हैं और हमारा ये आज का कार्यक्रम डीडी किसान चैनल पर देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त करेंगे। तमाम कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।